जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, यानी केंद्र सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी निकल के आई है। कुल मिलाकर के 8,000 से अधिक पदों पर यहाँ पर रिक्तियाँ हैं और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे आउट कर दी गई है। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है और सैलरी आपको यहाँ पर 40,000 प्लस देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। योग्यता सिर्फ 10वीं पास है, जिन्होंने सिर्फ 10th पास कर रखा है वो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 31 जुलाई इसका लास्ट डेट होने वाला है अप्लाई करने का। तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अदर कंडीशंस क्या क्या हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अच्छा मौका है, अगर आप इस एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और सारी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। और इसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं एक बार नोटिफिकेशन को। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो 27 जुलाई 2024 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31 जुलाई तक है। रात के 11 बजे तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और फ़ी पेमेंट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा, यानी 1 अगस्त 2024 तक रात के 11 बजे तक आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जो कि 16 अगस्त 2024 से लेकर 17 अगस्त 2024 के बीच में एक दिन का आपके पास समय है। और जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है इसके लिए वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में शेड्यूल्ड है। और उसके बाद जो कोई क्वेरी है तो इसके लिए टोल फ्री नंबर आपको दिया गया है। हम इस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ पे ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पे लेवल 1 के अंदर में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप सी पोस्ट है ये एक। और एक मल्टीटास्किंग यानी एमटीएस का ये पोस्ट है, नॉन टेक्निकल ग्रुप सी का पोस्ट। और हवलदार ये भी लेवल 1 का ही है, दोनों लेवल 1 के ही ग्रुप सी के पोस्ट हैं। ग्रुप सी नॉन गस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आप देख सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर में ये आपको एमटीएस का पोस्ट होने वाला है। जो हवलदार का पोस्ट है वो आपका होगा सीबीआईसी, ठीक है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, इस तरह के मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सभी में आपका ये हवलदार का पोस्ट होने वाला है। और बाकी जो आपने ऊपर देखा एमटीएस का जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग बॉडीज़ में आपकी यहाँ पर ये ज्वाइनिंग हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो हर साल निकलती है एसएससी की तरफ से, वो वैकेंसी है मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के पोस्ट पे एसएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली जाती है हर साल। और काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी, 8,000 के आसपास सीट्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें एमटीएस का पोस्ट 4,887 है। और हवलदार का जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन यानी नारकोटिक्स ब्यूरो में, कुल मिलाकर के 3,439। इस तरीके से ये वैकेंसी कुल मिलाकर के 8,000 के आसपास ये संख्या पहुंच जाती है, 8,300 के आसपास। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम नीचे आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके लिए ज़रूरी है वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त 2024 तक एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 अगस्त 2024 तक आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका द कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 अगस्त 1999 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2006। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और 18 से 27 साल है फॉर कैंडिडेट्स फॉर हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। ठीक है, तो फॉर एमटीएस के पोस्ट के लिए 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट है और हवलदार के पोस्ट के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट है। और रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर, एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी यूआर में 10 साल का। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज आप एज रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो सैलरी वगैरह के बारे में आपने देखा था ऊपर, पे लेवल 1 का पोस्ट होने वाला है, जिसमें बेसिक पे आपकी 18,500 होने वाली है। और उसके ऊपर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज जो मिलते हैं, डीए टीए इस तरीके से, और भी जो अलाउंसेज होंगे वो आपके ऐड होकर के ग्रॉस सैलरी आपकी 40,000 प्लस बनने वाली है। जिसमें आपकी इन हैंड 35,000 के आसपास सैलरी आपको पर मंथ, या 32-35,000 के आसपास इन हैंड पर मंथ सैलरी आपकी आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छा जॉब होता है। चलिए नीचे आते हैं, जो और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास 1 अगस्त 2024 तक होने जरूरी है। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2024 है। और आपके पास मैट्रिकुलेशन यानी क्लास 10th आपने कर रखा हो, बस यही आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो काफ़ी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, और पोस्ट भी सिंपल है, एमटीएस का पोस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो फ़ी आपकी 100 रुपीज़ रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द एससी एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटीज़ एंड एक्स सर्विसमैन आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। ठीक है, तो 100 रुपीज़ है बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए। और वुमेन और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं और पीडब्ल्यूबीडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, वो एग्जाम्प्ट किए गए हैं फीस से। तो फीस भी काफ़ी फिजिबल है, 100 रुपीज़ की फ़ी है आपकी यहाँ पर। ऑनलाइन फ़ी आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो
चलिए नीचे दे आते हैं। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके एग्जाम्स होते हैं और सेंटर वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं आप किस रीजन में आपका स्टेट लाई करता है और वहाँ पे कौन से सेंटर आपके नियर बाई है, तो उसको आप देख लेंगे और उस हिसाब से फिल करेंगे। इसी तरह से ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन में ये सारे स्टेट्स आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटका या केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। तो रीजन वाइज आपको सेंटर यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा, तो आप नियर बाई सेंटर आप फिल करेंगे फॉर्म फिल करते वक्त। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं और भी इंपॉर्टेंट जो इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो 1 डे एग्जामिनेशन होता है MTS के, इसमें कोई भी और आगे आपका फर्दर जो सेकंड ईयर एग्ज़ाम होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक दिन का आपके पास एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपने क्लियर कर लिया, आपकी जॉब पक्की है। यहाँ पर जो CBT टेस्ट होगा यानी ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। दी CBT टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके लिए देखिए CBT टेस्ट में आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। रीजनिंग एबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए, और टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन 25 आने वाले हैं 75 नंबर के, ये भी 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है। और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 नंबर के। ठीक है, उसके बाद तो कुल मिलाकर के आपके 90 क्वेश्चन हो गए और 90 मिनट्स का आपके पास समय रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, 2 सेशन में होंगे, सेशन 1 और सेशन 2। आपने देखा सेशन 1 में मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, दोनों में 45-45 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। और उसके बाद लैंग्वेज नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द सेशन 1 एंड सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है मैथ और रीजनिंग वाले में, बट जो सेशन 2 जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन थे उसमें आपके नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द CBT एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइजेशन का भी यहाँ पर प्रोविजन है। तो क्या सिलेबस होने वाला है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है, आप सिलेबस भी रीड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में आपके क्वेश्चंस किस सेक्शन से आने वाले हैं, रीजनिंग के सिलेबस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जनरल अवेयरनेस के है और इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। ठीक है, और फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें जो कि हवलदार के पोस्ट के लिए है, तो उसमें आपकी वॉकिंग होगी वहाँ पर 15 मिनट में 1600 मीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना होगा, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। ठीक है, और बाकी जो क्राइटेरियाज आप उनको रीड कर सकते हैं, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं हवलदार के पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पर दिखेगा। मेल में हाइट आपकी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद चेस्ट आपकी 81 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, और फीमेल्स के लिए भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इस तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनको भी एक बार रीड कर सकते हैं। बाकी ये नोटिफिकेशन आप आराम से इसको रीड करेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो आप जानना चाह रहे होंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो इतने तो आपको नहीं लाने हैं, इसके ऊपर में आपकी कट ऑफ बनेगी, काफ़ी कंपटीशन काफ़ी हाई होता है इसमें। ठीक है, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 सेशन 2 इन CBT टेस्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस of the candidates in session 1 will be evaluated first and performance session 2 will be evaluated only if the candidate qualify in session 1। तो सेशन 1 में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको 2 वाला evaluate होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम है। फॉर द पोस्ट ऑफ MTS देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट UT वाइज कट ऑफ इन सेशन 2। ठीक है, तो ये भी आप इसका पॉइंट में ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से ये वैकेंसी के बारे में डिटेल्स थी जिनको हमने देखा, और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए अप्लाई करें आप और शेयर भी करें इस वीडियो को। ठीक है, जो कैंडिडेट्स आप देख पा रहे हैं कि आपकी नज़र में ऐसे हैं जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।